आखिरी सफर। जनवरी की ठंडी रात। घड़ी में 1:10 हो रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस लगभग खाली हो चुका था। प्लेटफॉर्म पर बस हल्की धुंध थी और दूर से आती हवा में लोहे की ठंडी गंध घुली हुई थी। विवान जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसकी ट्रेन काफी देर से लेट थी। अनाउंसमेंट बंद हो चुके थे और डिजिटल बोर्ड बार बार ग्लिच कर रहा था। कभी नंबर दिखाता, कभी गायब हो जाता। ये क्या हो रहा है? उसने बुदबुदाते हुए ऊपर देखा। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, बिना किसी आवाज के। ना कोई ब्रेक, ना कोई हलचल, बस चुपचाप। उस ट्रेन के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा था। विवान कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बोला, शायद यही मेरी ट्रेन है। जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो, वो धीरे धीरे उस ट्रेन में चढ़ गया। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई एहसास उसे छूकर गुजर गया हो। पूरा डिब्बा खाली था। वो एक सीट पर जाकर बैठ गया। खिड़की के बाहर बस अंधेरा था, इतना गहरा कि जैसे रोशनी का अस्तित्व ही खत्म हो चुका हो। ट्रेन चल पड़ी। कुछ मिनट तक सब ठीक रहा। फिर उसे लगा कि कोई उसके सामने वाली सीट पर बैठा है। उसने तुरंत आंखें खोली। वहां एक आदमी बैठा था। विवान चौंक गया। आप अभी आए? उसने घबराकर पूछा। वो आदमी धीरे से मुस्कुराया। मैं तो पहले से ही यहां था। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे वो बहुत दूर से बोल रहा हो। विवान ने ध्यान से उसे देखा। उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खाली, जैसे उनमें कोई जीवन ही ना हो। ये ट्रेन कहाँ जा रही है? विवान ने पूछा। कुछ सेकंड तक वो आदमी चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, जहां से वापसी नहीं होती। विवान का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? वो आदमी उसकी तरफ झुका। तुम्हें सच में नहीं पता? तुम कहां आ गए हो? अचानक लाइट टिमटिमाने लगी। एक पल के लिए पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया, और उसी एक पल में विवान ने जो देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। वो आदमी अब वैसा नहीं था। उसका चेहरा फटा हुआ था, खून बह रहा था, आंखें बाहर निकली हुई, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से कुचल दिया हो। लाइट वापस आ गई। सब कुछ फिर नॉर्मल। वो आदमी फिर से शांत बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डर गए? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। विवान पीछे हट गया। तुम कौन हो? वो आदमी कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं वही हूं जो कभी तुम्हारी जगह था। विवान के पैर कांपने लगे। ये ट्रेन, वो आदमी धीरे धीरे बोला, हर उस इंसान को अपने अंदर खींच लेती है जो कहीं ना कहीं भाग रहा होता है। और जब कोई इसमें चढ़ जाता है तो उसका सफर कभी खत्म नहीं होता। विवान ने तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की। उसने हैंडल पकड़ा, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। बाहर सिर्फ अंधेरा था। कोई स्टेशन नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एंडलेस डार्कनेस। कोई फायदा नहीं। पीछे से आवाज आई। वो आदमी अब उसके ठीक पीछे खड़ा था। ये ट्रेन अब कहीं नहीं रुकेगी। जब तक? विवान ने घबराकर पूछा। जब तक क्या? वो आदमी मुस्कुराया। जब तक कोई तुम्हारी जगह लेने नहीं आ जाता। विवान का दिमाग सुन्न हो गया। मतलब, उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हें इस ट्रेन में रहना होगा जब तक तुम किसी और को इसमें नहीं लाते। अचानक ट्रेन झटके से रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा था, हल्की रोशनी और धुंध। और वहां एक लड़की खड़ी थी। वो इधर उधर देख रही थी, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। विवान का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसे समझ आ गया, यही मौका है। पीछे खड़ा वो आदमी धीरे से बोला, अब फैसला तुम्हारा है। विवान कुछ सेकंड तक खामोश खड़ा रहा। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। वो दरवाजे के पास गया और उस लड़की से बोला, एक्सक्यूज मी, ये ट्रेन मुंबई जा रही है, जल्दी आ जाओ। लड़की ने राहत की सांस ली और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गई। जैसे ही वो अंदर आई, दरवाजे जोर से बंद हो गए। ट्रेन फिर चल पड़ी। विवान धीरे धीरे पीछे हट गया। उसके सामने खड़ा वो आदमी अब गायब हो रहा था। तुम फ्री हो, उसकी आवाज गूंज रही थी। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गया। अब उस सीट पर वो लड़की बैठी थी। वो इधर उधर देख रही थी, घबराई हुई। ये ट्रेन इतनी खाली क्यों है? उसने डरते हुए पूछा। विवान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। मैं भी यही पूछ रहा था। ट्रेन अंधेरे में दौड़ती रही और इस बार शिकार कोई और था।